बिहार क्रिकेट एसोसिएशन लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ। एक तरफ जहां आईपीएल की धूम मची हुई है और बिहार में भी टाटा आईपीएल की तरफ से एक तरीके से कहे तो बीसीए के द्वारा जो है जगजीवन राम स्टेडियम में मैच दिखाया जा रहा है। लेकिन बिहार में जो क्रिकेटरों की क्या दशा है, खिलाड़ियों की क्या दशा है, कितने खिलाड़ियों का चयन हो रहा है, आखिर में क्यों नहीं हो रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर के हम आज बात करेंगे। बिहारी क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम जो सदस्य हैं, कई बीसीए के पूर्व सदस्य भी रहे हैं। हमारे साथ बिहारी क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव दीपक जी, लगातार जो है बीसीए एक आईपीएल का वहाँ पर स्क्रीन पर बड़ा मैच दिखाया जा रहा है जगजीवन राम स्टेडियम में, और आप लोग आंदोलन कर रहे हैं बीसीए के खिलाफ की भ्रष्टाचार है। क्रिकेट को तो लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं ना। मैच दिखाने से बढ़ावा नहीं देता है, खिलाड़ी के लिए सुविधा देना बढ़ावा दिया जाता है। मैच दिखाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मेरा बिहारी खिलाड़ी किस तरह आगे बढ़े वो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि मैच किसी जगह दिखा दिए वो मुख्य उद्देश्य होता है। वो तो पैसा कमाने का माध्यम ही रखता है। पैसा कमाने खिलाड़ी का देता है कि आइए आप देखिए मैच, लेकिन जो वहाँ जो खर्चा हो रहा है उसका कौन अति कर रहा है? वहाँ जो खर्चा हो रहा है क्यों, और उससे क्या फ़ायदा है? आदमी टीवी पर भी देख सकता है, मोबाइल पर भी देख के इसे यूज कर सकता है। वो तो ठीक है, आप लोग पीसी किए हुए थे, क्या वजह है? वो तो वजह है कि बिहार में सकारात्मक दिशा में खेल को ले जा रहे हैं। बिहार में क्रिकेट में भ्रष्टाचार काफ़ी मात्रा में हम लोग जो आंदोलन किए थे, उसका उद्देश्य था कि सभी सदस्य एक जगह आवें और इसका मैंने व्याख्या करें कि हाँ, जो हम लोग आंदोलन किए वो बिल्कुल सही था और राकेश तिवारी को बिहार से हटना जरूरी है, क्योंकि अध्यक्ष के माध्यम से सब काम होता है। चोरी होता है या पैसा के लेन देन होता है, बिना उनका आदेश के कुछ होने नहीं जा रहा है। कुछ उसका साक्ष्य है, सर के पास साक्ष्य है दिए कि कौन कौन खिलाड़ी। नियम रहता है कि बीसीए में या बीसीसीआई में रजिस्ट्रेशन होने के लिए 2 साल पहले का जन्म तिथि होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जन्म तिथि आज बीसीए का रजिस्ट्रेशन हुआ, परसों का जन्म तिथि बनता है, इस तरह का है। और बाहरी खिलाड़ियों का पैसा लेन देन करके खिलाया जाता है। बिहार के खिलाड़ी के वैल्यू नहीं दे के बाहरी के खिलाड़ी को वैल्यू दिया जा रहा है। कृष्णा जी बताइए, किस तरीके से जो आप लोग पीसी किए, क्या आरोप लगा रहे हैं? आप लोग लगातार कह रहे हैं, वो तो कहते हैं कि सब फालतू की चीज़, निराधार सब चीज़ है, ये सब अगर निराधार है तो इस विषय पर वो जवाब दें और बीसीसीआई जवाब दे कि जी जो बीसीसीआई ने एडवाइजरी जारी कर रखा है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे निबंधित होंगे उनका रजिस्ट्रेशन होने के लिए जो मानक है कि 2 साल पुराना है ना, 1.5 से 2 साल पुराना उनका डेट ऑफ बर्थ जो इशू होता है उसका डेट होना चाहिए। तो ये जारी कर दें कि ये जो देख लीजिए 5/9/2023, ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सर्टिफिकेट जारी किया गया इस डेट में। 2019 में जब मैं सचिव था बिहार क्रिकेट संघ का, उसी समय ये चुनाव हुआ था जिसमें कि आपके राकेश तिवारी आए थे। कद्दावर नेता थे, अपने को कहते हैं। हम लोग को उम्मीद थी कि शायद कुछ बिहार क्रिकेट सुधरेगा, लेकिन सुधरने की बजाय और वो बर्बाद हो गया। और भ्रष्टाचार इतना फैल गया बिहार क्रिकेट में कि बिना पैसा लिए हुए वो किसी खिलाड़ी को खिलाते नहीं हैं। वो पैसे का खेल चल रहा है, कुछ चल रहा है। हाँ, साक्ष्य तो अभी आपको दिया गया ना, रिटर्न जो दिया गया आपको स्टेटमेंट, वो साक्ष्य, उसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं बाहर से आते हैं, किसी जिला में उनका एंट्री कराया जाता है, वहाँ उनका जाली सर्टिफिकेट बनाया जाता है और फिर उनको डायरेक्ट स्टेट खिला दिया जाता है। जबकि ये नियम है बीसीसीआई में कि कोई भी, हम लोग भी थे ना, कम से कम 2 साल का बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तब आपका यहाँ से डोमिसाइल प्रूफ होगा। लेकिन सेम ईयर में आप कैसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना देते हैं और बीसीसीआई उसको एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब दोनों जगह 2 साल पहले का बर्थ सर्टिफिकेट, बिल्कुल 2 साल पहले का, कम से कम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 2 साल पहले का। वैसे भी एक तो देखिए लॉजिक है, सिंपल चीज़ है ना कि कोई बच्चा जब पैदा होता है, स्कूल जाता है, जन्मदिन तो लिखाता है ना उसका, उसमें मैट्रिक पास करता होगा, तो वो नहीं दे करके इस साल खेलना है तो इस साल का बर्थ सर्टिफिकेट देना, गांव देहात से जाके सरपंच मुखिया से लिखवा करके लोग दे देते हैं। तो क्या नाम? मेरा नाम हुआ रविशंकर प्रसाद सिंह, पूर्व सचिव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। आखिर लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आखिर में वजह क्या है? अब सुधार कैसे होगा? आप लोग तो लगातार देखिए, सुधार तभी होगा जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलने का मैदान एकदम
प्लेयर के लिए अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छे प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था नहीं रहेगी जब तक प्लेयर को अच्छे मैचेस नहीं मिलेंगे। हम लोग को याद है कि जब कोचेस बन करके बिहार को जाते थे या सेलेक्टर बन करके, तो जहाँ का बाहर के प्लेयर छोटे छोटे 14 वर्ष 15 वर्ष के लड़के से पूछते थे कैसे खेल रहे हो तुम लोग स्कूल गेम, तो बोलता था कि सर हम लोग 100 मैच खेलते हैं पर डे मैंने ईयर। तो हमारे यहाँ क्या है, ना मैचेज हैं ना कुछ है। जब सिलेक्शन होना है तो जब टीम को जाना है तो उसको उसी दिन मैंने फ़ोन पर बुला लिया, अपना बायोडाटा तैयार करके भेज दिया। यही है दुर्भाग्य, यही है कि बिहार का मैंने परफॉर्मेंस बद से बदतर होता जा रहा है, जबकि हमारे बिहार में इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं जो कि इंडिया के लेवल में और इंडिया खेल रहे हैं। अदर स्टेट में जिस समय हमारी मान्यता नहीं थी, आज मान्यता मिल गया है, तो बिहार के प्लेयर को उस लेवल पर आना चाहिए। लेकिन क्या है, जो कि मैंने कि सिलेक्शन में आपकी मैनिपुलेट होना है, 10 तरह की लेन देन की बात होती है, सुनने में आता है, तो ऐसी स्थिति में प्लेयर अच्छे तो मिलेंगे नहीं। वो जो हम आप मैंने रोड वाले जो रोड छाप के रहेंगे वो टीम में आ जाएंगे। यही हाँ, क्या नाम है? मेरा नवीन कुमार जमुआर, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट एंड NIS क्रिकेट कोच। तो आपने सुना किस तरीके से बिहारी क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। कई संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। साफ साफ कहा जा रहा है कि जो खिलाड़ियों को चयन किया जाता है उसमें पारदर्शिता का अभाव होता है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो बाहर से लाए जाते हैं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार के किसी ज़िले से बना कर उनका चयन कर दिया जाता है। यानी चयन प्रक्रिया में जो है पारदर्शिता का अभाव साफ साफ बताया गया। साथ ही रजिस्ट्रेशन का जो क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल नहीं किया जाता। एक तरीके से कहना साफ साफ है कि जो समय सीमा है रजिस्ट्रेशन कराने का, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाता है उसी साल बनवा करके उसी साल एंट्री करा दिया जाता है, जबकि 2 साल पहले उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहता है। कहीं ना कहीं साफ साफ BCA के ऊपर जो है बिहारी क्रिकेट एसोसिएशन का एक बड़ा आरोप लगाया गया है। देखना यह है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन इसका किस तरीके से जवाब देती है। क्या वाकई में BCA जो है पूरी तरीके से एक तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बिहारी क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है।